बोल दीजिएगा। जी हेलो नमस्ते नमस्कार। हाय हेलो सही। Mahi, and that's how she comes into my life, and she somehow falls in love with Munnes, and डिवोर्स लेके एक दिन में और फिर मुझसे शादी करनी होती है, तभी वो मुझसे शादी कर सकते हैं। तो फिर वो पूरी कहानी यही है कि मुन्नेस कैसे जगह जगह ढूंढ के शहर शहर घूम के अपने लिए एक दुल्हन ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वो कहते हैं ना, मुन्नेस की कुंडली के दोष की वजह से उसको पीपल का पेड़ तो नहीं बल्कि साक्षात एक लड़की से एक दिन की पीपल से शादी करनी। कहीं ना कहीं मुनीस के लिए थोड़ा दया आता है जी। एंड देन कहीं ना कहीं इट्स टोटली फनी हिज लाइफ स्टोरी। आपको ट्रेजेडी में मजा जी सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आप लोगों से कि द ग्रेट वेडिंग ऑफ मुन्नीस क्या है एग्जैक्टली। वेडिंग ऑफ मुन्नीस की प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं उसमें, और क्या क्या मतलब इजीनेस है, मतलब क्या परेशानी है और क्यों क्यों हो रही है इतनी परेशानी। परेशानी का कारण यही है कि द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्नेस, जो हमारे मुन्नेस हैं, बहुत ही आज्ञाकारी बेटा है, लेकिन जो उनके कुंडली है वो आज्ञाकारी नहीं है। तो कुंडली में कहीं ना कहीं शनि जो है, मंगल है, आपस में लड़ पड़ते हैं बच्चों की तरह। तो इसलिए जैसे भी काम कहीं बनने लगता है तो वहाँ काम बिगड़ जाता है। बिगड़ने से एक फ़ायदा ये भी हुआ कि आपस में गेट टुगेदर, अगर घर 10 घर अलग थे तो 10 घर जो इकट्ठे हुए हैं इसी सोच में कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि लड़का बहुत होनहार है और हर काम उसके होने चाहिए। सो ये कहानी है मुन्नेस के ऊपर कि उसकी शादी नहीं हो पा रही, और हर आदमी, हर प्राणी इसी में लगा हुआ है कि किसी तरह से भी मुन्नेस की शादी हो जाए तो हमें इस घर में एक खुशी मिल जाए। तो ये चक्कर है। तो वही है कि मुन्नेस की किस्मत बहुत ही बुरी है, डिस्गस्टिंग है अकॉर्डिंग टू माय कैरेक्टर विच इज़ सुरेश इन द सीरीज़। तो बस हम सब लगे पड़े हैं विद आर फैमिली, फूफा जी, बुआ जी, ताऊ जी, इक्का, पंडित जी, कि कैसे तैसे अब इसकी शादी करनी है। बट किस्मत इतनी बुरी है कि शादी नहीं हो रही है। और सुरेश को ऐसा लगता है कि उसके जीवन में जो भी शुक्र दोष होगा, बट शुक्र इज़ मी एंड विच इज़ गुड फॉर हिम, और वो उसका शुक्र दोष निकाल देगा, ऐसी इसकी ये जेन्युइनली फीलिंग है। तो और यही वो कोशिश है। बाकी आप देखिए सीरीज़ में क्या होता है, शादी होती है कि नहीं होती है। अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझ में आता तो अब तक शादी नहीं करवा देते। प्रॉब्लम बहुत है भाई साहब, और जहाँ प्रॉब्लम नहीं लगती वहाँ से प्रॉब्लम आ जाती है। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके ध्यान में कोई आपका ड्राइवर कोई है घर में, उसकी बेटी है या उसकी बहन है, कोई अगर आपके ध्यान में है तो बताना, कुंडली हम आपको भिजवा देंगे, पंडित जी कुंडली मिलवा लेंगे, है ना। तो ज़रा थोड़ा सा तरस खाइए हमारे मुन्नेस पे, और अगर लड़की ध्यान में तो ज़रा बताइए, है ना। और अगर और कुछ पूछना है तो आपकी बुआ से पूछो। देखो, मुझे अब ना बहुत सारे लोगों से बात करके मुझे अब ये लग रहा है कि दोष मुन्नेस में नहीं है अकेले। हाँ, मुन्नेस तो रिप्रेजेंट कर रहा है आजकल जो इंडिया के लड़कों की हालत है उनको। एक मुन्नेस के थ्रू हम दिखा रहे हैं कि कैसे मुन्नेस की तरह लड़के कोशिश कर रहे हैं। एक रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी रिश्ता मुन्नेस को मना करता है, कभी मुन्नेस रिश्ते को नहीं कहता है। तो ये चक्रव्यूह है। इसलिए अकेले मुन्नेस कर रहे हैं सब। मुन्नेस की कुंडली में कोई दोष नहीं है। उसको तो बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, मिल भी गई होगी शायद, मैं नहीं बता सकती, पर वैसी जैसी लड़की उसने देखी है, जो जैसी लड़की उसको प्यार करती है वो तो किस्मत वालों को मिलती है। तो कैसे कुंडली खराब है? सब बढ़िया है, सब ये पंडित जी बोलते सब बढ़िया है। पंडित जी का क्या है, आपको मालूम ही है ना पंडित क्या होते हैं। सॉरी, ये तो लाइन हटा देना। पंडित लोग घर में मेरे पथराव कर देंगे नहीं तो। अगर मैं ये डाल दिया तुमने कि ये इन पंडित जी के लिए है जो कि हमारे कैरेक्टर हैं। आप देखेंगे तो इनका कैरेक्टर बहुत मज़ेदार है, और ये इनकी ही एक्चुअली चाल है कि मुन्नेस आखिर तक जो है बेचारा लड़कियां ढूंढने में लगा हुआ है और इनका घर चलता रहे। बाकी सब बढ़िया है, आप देखिएगा सीरीज, सब बढ़िया है।
तो हाँ यही है, हम मुन्नस भैया की शादी कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता है फेक आईडी से भी वो तो रिजेक्ट हो चुके हैं। मतलब हाँ 2 बार मेरे दोस्तों ने ही बना के भेजी थी वो उनको, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। अब ऐसी बात नहीं है, दिल के बहुत अच्छे हैं भैया वो, ही इज़ ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड, सो वो वाली बात है। तो अब जो भी है, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, हम सब ने बहुत कोशिश करी है, बाकी देखते हैं। तो इक्का मेरा नाम है, हाँ वो तो बताना ही भूल गया, इक्का मेरा नाम है और इक्का ब्लॉग्स मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा उसे। That's it. सर देखा जाता है कि मतलब कि शादियाँ जब होती हैं तो एक फैमिली पूरी गेट टुगेदर होती है। रियल लाइफ में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप लोग की फैमिली में भी कभी कोई फूफा होगा, कोई ताया होगा, मतलब कोई ना कोई वजह उनको शादी में आप लोगों की कुछ पसंद नहीं आया हो, या कुछ ऐसा हुआ हो आप लोगों के साथ, कुछ ऐसी दुर्घटना घटी हो, क्या कहेंगे उसको? मैं बहुत स्मार्ट थी, मैंने इसीलिए किसी रिश्तेदार को ही नहीं बुलाया, सिर्फ मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर इस्कॉन में अपने बस 2 करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर उन ससुराल से और मायके से निपटा दी शादी। हाँ, तो फिर इस्कॉन वालों को बुरा लगा होगा। नहीं देखिए, जब शादी होती है तब एटलीस्ट 90% लोग होते हैं वो खुश नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं आपको तो खोट निकालनी ना कि ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, लेकिन वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जिसकी शादी हो रही है वो दोनों खुश है कि नहीं, वो दोनों फैमिलियाँ खुश है कि नहीं। और मेरे ख्याल से मेरी शादी में मेरे दोनों साइड की फैमिलियाँ खुश हैं और मैं और मेरी बीवी खुश हैं, बाकी जिसको जो बोलना है बोलें। हाँ, मतलब मैंने जितना देखा है, जितनी शादियाँ हुई है हमारी फैमिली में, हाँ तो मतलब 70% लोग तो खाना खाने ही आते हैं और खाना खा के भी बोलते कि यार खाना बहुत गड़बड़ था यार, मज़ा नहीं आया। तो ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, तो ये तो होता ही है जो मैंने देखा है। खैर ये जब शादी होती है तो जिन्हें गिले शिकवे दूर करने होते हैं उनका एक बहाना मिल जाता है कि ये मौका अच्छा बदला लेने का, तो कोई ना कोई बहाना फूफा चाचा मामा जो भी हैं वो आके शादी में कुछ ऐसी चीज़ निकालेंगे कि उसको ऐसा और मुझे ऐसा। तुम्हारे ये मतलब दामाद अगर बड़े दामाद है तो छोटे दामाद जो हैं उनसे कंपेयर करेंगे आपस में। तो ये गिले शिकवे जो हैं वो यहाँ के वो निकालते हैं, अपनी दुश्मनी बाहर निकालते हैं, ये अक्सर होता है और ये तो कॉमन बात है। खाने में उतना मज़ा नहीं आया, चाहे बेचारा बाप का दम निकल गया हो खाने में। इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप खाना रखो ही मत। शादी में बुलाओ, बोलो हाँ सब परिवार आओ। हाँ नहीं वो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, खाना है ऐसा बोलो ही मत, और मत दो, देखो फिर क्या बोलते हैं। एक्चुअली ये सब मतलब सदियों से यही होता आ रहा है। मतलब हर किसी ने शादी का यही अनुभव किया है कि सारे लोग कभी खुश नहीं होते, सारे मेहमान खुश नहीं रहेंगे, सारे रिश्तेदार कभी खुश नहीं हो सकते हैं। तो अब ये टेकन फॉर ग्रांटेड हो गई है ये वाली फीलिंग, फ़र्क ही नहीं पड़ता लोगों को। इस बार मौसा नाराज़ है, हाँ रहने दे, उसका वैसे ही है। तो अब तो लोग ट्यून्ड हो गए, इम्यून हो गए इस सिस्टम के कि कोई ना कोई शादी में ज़रूर नाराज़ रहेगा। सही बात की जाए डायरेक्टर्स की, राज चंदेलिया साहब की, तो मतलब उन्होंने काफ़ी सब ऐसे टॉपिक्स पे बना चुकी हैं फिल्में। मतलब कि इससे पहले उन्होंने बनाई थी ड्रीम गर्ल, और मतलब कि काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स पे बना चुकी हैं फिल्में, और मतलब छोटे गांव की छोटे, तो ये फिल्में काम करते हुए कैसा लगा उनके साथ, और कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो वो तो एक बहुत बड़ा रीज़न था ही कि इस प्रोजेक्ट को करने में इतना ज़्यादा मन था, क्योंकि उनका सेंस इतना अच्छा है, ज़मीन से जुड़ी हुई कॉमेडी जो एकदम रूटेड कॉमेडी जो रहती है, जो मासेस के लिए मोहल्ला एंटरटेनर वो है, ब्लॉकबस्टर रही हैं उनके सारे प्रोजेक्ट्स। सो वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझते हैं, तो वो काफ़ी इंट्रीगिंग था, वो काफ़ी मज़ेदार था और उस पर काम करना ही था। तो मेरे लिए तो वो बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस था। राज के साथ मैं पिछले 12 साल से हमने बहुत काम किया साथ में। तो राज का उसकी लैंग्वेज पे जो कमांड है और जो मासिस की जो नब्ज़ उसको समझ में आती है। उसने जितने भी मेरे स्किट्स लिखे हैं, जितने भी मेरे गैग्स लिखे हैं, या उसने ये ड्रीम गर्ल बनाए, उसके बाद अभी जनहित में जारी बनाई, बहुत बढ़िया फिल्में बनाई। तो अभी आप ये जो सीरीज़ देखोगे उसमें भी कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि ये इंसान इतना ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तभी ये इस तरह के डायलॉग्स या इस तरह के सिचुएशन लिख सकता है।
सो जब आप देखेंगे तो अब आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग होता है और ये कितना डिफ़िकल्ट होता है लिखना. सो ये आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटिंग है राज की अभी तक की. सो आई थिंक जब आप देखेंगे तब आप खुद कहेंगे कि यार बहुत अच्छा लिखा है और हमें परफॉर्म करने का भी उतना ही मज़ा आया. जी मतलब राज सर के साथ मैंने पहले कभी काम नहीं किया था. आई वॉज हियर बिकॉज ऑफ सुनील सुब्रमण्य सर, क्योंकि उनके साथ मैंने लास्ट ईयर एक फ़िल्म की थी, तो उनकी वजह से मैं आया. फिर फाइनली राज सर से मिला तो मुझे उनका कुछ आइडिया नहीं था कैसे काम करते, क्या स्टाइल है. बट जब मैं सेट पे आया डे वन, जैसे सुनीता जी ने कहा कि वो चप्पल जोड़ी वाला डायलॉग है, वो हमें सेट पे फ़नी लगा नहीं था. तो अभिषेक और मैं ऐसे बीच बीच में डिस्कस करते थे, तो अभिषेक ने बोला दबाड़े मैंने इनके साथ ड्रीम गर्ल की है. तो ना वहाँ भी वैसे ही होता था, सेट पे पता नहीं चलता था क्या हो रहा है भाई, हो रहा है नहीं हो रहा है. बट बाद में इतना क्लिक हुआ वो जब फिल्म आई, तो एकदम सही है. बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए वो लिखते हैं ना. जैसे मैं उनके फेसबुक पे हूँ अभी, तो उन्होंने एक रिसेंटली कुछ पोस्ट किया था कि एक सेलिब्रिटी की शादी में सिर्फ 50 लोग थे, उतने तो हमारे यहाँ पे नाराज़ होते हैं, ऐसे उसने लिखा था. तो ये इनकी ब्रिलियंट राइटिंग है कि जो आम आदमी को पसंद आएगी. सो दैट इज़ द USP ऑफ द शो. तो ये तो शो आपको देखना ही और आपको पसंद आएगा भी डेफिनेटली. सो हैट्स ऑफ टू राज सांडेला सर, सुनील सुब्रमण्य सर एंड आर्ट राइटर शोभित सिन्हा. ये फैक्ट है कि राज जी की जो कॉमेडी सेंस है बहुत कमाल की है. मैंने भी उनके साथ काफ़ी काम किया, कॉमेडी सर्कस और भी वो लिखते हैं जो. और जो भी उनकी मतलब लिखने का एक भाषा है और जो सोच है बिल्कुल अजीब है, करंट है. और ये भी उन्होंने जो लिखा है द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्नीस, और हमारे डायरेक्टर साहब सुनील जी, उनके अंदर भी मैंने देखा कि वो ध्यान से देखते रहते कि कौन एक्टर क्या कर रहा है. तो अगर अच्छा लगे तो वो कहते हैं हाँ करो, तो उनको और फोकस करते हैं, पुश करते हैं, जिससे कि आदमी हौसले के साथ काम करता है. बाकी राज शंडाली जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत सब्जेक्ट में मौका दिया काम करने का और एक अच्छी टीम के साथ काम करने का मौका दिया. थैंक यू. देखो अब सब तो वही बोल चुके हैं और मैं भी वही बोलूँगी. अब मैं ऐसा तो नहीं कह सकती हूँ, बड़ा मुश्किल रहा, क्या बताऊँ. मुन्नेस जैसी किस्मत है मेरी, इसलिए मैं फंस गई इस सीरीज़ को करके, बहुत दुखी हूँ. ऐसा नहीं है, वो तो यही बात है कि जब स्टोरी सुनी, स्टोरी लाइन अच्छी लगी, कैरेक्टर अच्छा लगा. हालांकि मैं कॉमेडी करती हूँ, लेकिन फिर भी हर राइटर का अपना एक अलग तरीका होता है और हर डायरेक्टर का अपना एक अलग स्टाइल होता है. एक ही जोक 10 लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं. तो इसके लिए मैंने भी इसको हाँ किया था. मैंने राज जी के साथ पहली बार काम किया, सुनील सर के साथ, शोभित की राइटिंग के साथ, मैंने इन सब के संग पहली बार काम किया है और मेरा अच्छा अनुभव रहा है. उसमें प्रोडक्शन के साथ साथ जो मेरे को स्टार्स हैं वो सारे बहुत अच्छे थे. तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. आप जैसा बोल कि आपने कॉमेडी ज़्यादा की है, गुल्लक की मैं देख चुके हैं, आपको पंचायत में देख चुके हैं. तो वो कॉमेडी और ये कॉमेडी में क्या फ़र्क है, क्या नई चीज़ देखने को मिलेगी आपकी उसमें? देखो मैंने कोशिश करी है. अब नई चीज़ मैं कर पाई हूँ नहीं कर पाई हूँ ये तो ऑडियंस ही बता सकती है, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व वही है जो गुल्लक करता था, जो जिसने पंचायत किया या जो अभी ये कर रहा है. तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये बहुत सच बात है कि मेरा कुछ तो अंश वैसा ही रहेगा. मैंने ऐसा कुछ चमत्कार इसमें तो नहीं करा है. पर हाँ, क्योंकि राइटिंग अलग होती है, सिचुएशन अलग होती है और कैरेक्टराइजेशन अलग होता है, तो उस वजह से जो वो डिफरेंस होता है वो दिखाई देता है. तो आई होप जिस तरह से ये बिट्टू की मम्मी बहुत लाउड है और जो पंचायत की क्रांति देवी है वो भी थोड़ा अलग है. ये एक भोली भाली फैमिली है और सीधे हैं, इनोसेंट हैं ये लोग, सिचुएशनल कॉमेडी है. तो वो एक डिफरेंस रहा है एंड आई होप वो मैं डिफरेंस अच्छे से कर पाई हूँ अपनी परफॉर्मेंस में. एंड आई होप लोग ये ना कहें ये तो वैसे ही लग रहा है. अब ये सब लोगों के हाथ में है. सर आपसे जानना चाहेंगे कि कैरेक्टर्स को आजकल फिल्मों में जो है कैरेक्टर आर्टिस्ट को एक मतलब फिल्म अगर हिट बोले तो फिल्म को जो कैरेक्टर आर्टिस्ट भी हिट बना सकते हैं. आपका क्या टेक है? जी बिल्कुल. मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बी टैलेंटेड. ये बेस्ट टाइम है टू बी टैलेंटेड. अगर आप में टैलेंट है, स्किल है अच्छा, दिस इज़ द बेस्ट टाइम. बिकॉज आप देख रहे हो OTT पे, अभी आपने सुनीता जी की बात की, पंचायत, गुल्लक, कितने लोगों ने देखा, लोगों को मज़ा आया, लोगों ने काफ़ी तारीफ़ें की.
सो ये जो अभी कंटेंट का दौर चल रहा है तो उसके लिए एक्टर्स भी अच्छे चाहिए. सो ये कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए डेफिनेटली इज़ अ गुड न्यूज़. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बहुत करीबी दोस्त भी जो कि बहुत अच्छे एक्टर्स थे सालों से, अब वो OTT पे इतना झलक रहे, अच्छा काम कर रहे हैं. सो डेफिनेटली इट्स रियली अ गुड थिंग. सर टेक तो यही है कि जो मौके पहले नहीं मिलते थे अभी मिल रहे हैं और हर एक्टर को मिल रहे हैं. सो जब आप एक काम के लिए जो लोग तरस रहे थे, अच्छे काम के लिए तरस रहे थे, वो उनको मिल रहा है और वो उनको अपना ड्यू मिल रहा है. मैंने जितना भी टेलीविज़न में काम किया है या मैंने फिल्में की हैं, जब मैं दूसरे एक्टर से मिलता हूँ और वो अपनी स्ट्रगल बताते हैं, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये लोग इतनी स्ट्रगल करें, इतने सालों से इंडस्ट्री में कुछ अपना एक मुकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा. लेकिन अभी वही जब वो लोग मिलते हैं मुझे वापस, तो कहते हैं कि सर हम बहुत खुश हैं, हम 30 दिन में से 25 दिन काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं. तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको उनका ड्यू मिल रहा है और ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है कि सब अब घर पे नहीं बैठे हैं, किसी को EMI की टेंशन नहीं है, अपना काम कर रहे हैं, अपना एक मुकाम बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और नाम बना रहे हैं. सो ये बहुत अच्छा टाइम है एक्टर के लिए. जैसे इसने कहा, आकाश ने कहा कि कैरेक्टर आर्टिस्ट को अभी उसका ड्यू मिल रहा है और टैलेंटेड होना बहुत बड़ी बात है. बहुत सारे लोग टैलेंटेड हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता, लेकिन अभी ऐसा है कि जितने भी टैलेंटेड हैं उन सबको काम मिल रहा है और ये मिलना चाहिए क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं. पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब बोल सकते हैं कि आप एक विलेन के तौर पे इस वेब सीरीज में दिख सकते हैं, क्योंकि आप प्रभु मैं विलन के तौर पे नहीं, तो विलन के तौर पे आज खुद विलन साहब आए नहीं, वो हमारे ताऊ जी हैं, उनको शायद बोलेंगे क्योंकि वो जब भी वो शब्द बोलते हैं कड़वे बोलते हैं करेले की तरह. लेकिन जैसे अभी आप कैरेक्टर की बात कर रहे थे, मैं बताऊं कोई भी आर्टिस्ट जो है ना शक्ल से नहीं पहचाना जाता, टैलेंट से पहचाना जाता है. और वही है, और एक आर्टिस्ट को अगर प्लेटफॉर्म ना मिले, मौका ना मिले, तो वो तब तक अपना जो टैलेंट है दिखा नहीं पाता. तो जैसे भी आपने क्वेश्चन किया था, बहुत अच्छा किया था. जो कैरेक्टर रोल हैं वही कई हीरो को भी वही बनाते हैं. एक अच्छी मूर्ति जो है वो दुनिया जो हार पहनाती है उन्हें दिखाती है, जो उसके एंगल लगे होते हैं जो जिस पे वो टिकी हुई है, वो उसका जो सहारा है वो उसी पर टिकी रहती है. तो ऐसे कैरेक्टर जो रोल है, कैरेक्टर रोल जो है, कैरेक्टर आर्टिस्ट जो है वो काफ़ी दमदार होते हैं, जिससे कि बाकी पूरी स्टोरी जो है, पूरा मोहल्ला जो है, पूरा फैमिली जो है वो टिकी रहती है. ऐड करना चाहूँगा जस्ट एक ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कि अभी तक वही एक्टर्स एक ही तरह के रोल करते जाते थे, लेकिन ये बहुत अच्छा चेंज है कि अब उन पे भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और वो अलग अलग तरह के, तो उनका स्पेक्ट्रम जो है वो वास्ट हो गया है. ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है. तो एक्टर के लिए होता है ना कि आप टाइपकास्ट हो रहे हो तो आपको कुछ अलग करना है जो पहले मौका नहीं मिलता था लेकिन अब मिल रहा है. तो एक एक्टर को अपनी वर्सेटिलिटी दिखाने का एक मौका मिल रहा है जो बहुत अच्छी बात है. करेक्ट. मतलब पहले कुछ मेरे दोस्त एक्टर्स हैं, पहले ऐसा होता था कि यार फिल्में करनी है, यार अच्छी फिल्में करनी है, बट यार मिल नहीं रही है. अब लोगों को फिल्मों का भी इतना नहीं, एक्टर्स को जेन्युइनली OTT पे अच्छा काम मिल रहा है, लोग खुश है बिकॉज वहाँ पे क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन है. तो ये भी चीज़ें हो गई है बिकॉज ऑफ OTT. सो इट्स अ गुड थिंग. सर लास्टली आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे इस फिल्म को? परेश जी आ गए. तो देखना मत भूलिएगा द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्नेस, ओनली ऑन वुड सिलेक्ट 4th August 2022. अभिषेक जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपसे द ग्रेट वेडिंग ऑफ मुन्नीस क्या है, कितनी ज़्यादा ग्रेट है ये वेडिंग, आप बताना चाहेंगे? अब देखिए बहुत सारे ग्रेट सिचुएशंस हैं और ग्रेट रिश्ते आते हैं हमारे पास,
और ग्रेट बरखा सिंह है हमारे साथ। तो बिल्कुल ऐसे ग्रेट लोग जब हमारी ज़िंदगी में हैं तो हमारी शादी भी ग्रेट ही होगी। और शादी खैर होगी या नहीं होगी ये आपको 4 अगस्त को वोट सेलेक्ट पे पता चलेगा, लेकिन मशक्क़त पूरी की है। और आई थिंक उसी मशक्क़त की कॉमेडी है, उसी का सिचुएशनल ह्यूमर है, रियलिज्म भी है, फैंटेसी भी है और माइथोलॉजी भी है थोड़ी बहुत। तो आई थिंक जैसे कहते हैं कि एक तरह का एक एंटरटेनिंग पैकेज बनाकर दिया है। अब आई होप वो ऑडियंस को एंटरटेन करे। वर्षा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी ज़्यादा ग्रेट आपको लग रही है और अभिषेक जी के साथ काम करते हुए कैसा लगा? ग्रेट लगा एक्चुअली। नहीं, इज़ अ ग्रेट एक्टर विद अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, पर विद अ ग्रेट राइटर। नहीं, बट ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया काम करके। पहली बार प्रॉपर कॉमेडी की है मैंने, कॉमेडी जॉनर में पाँव रखा था, तो बहुत मज़ा आया था। एंड अभिषेक के साथ काम करने में भी बहुत मज़ा आया। लकीली आई थिंक हम शेड्यूल के दूसरे या तीसरे दिन से ही काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे और ग्रेट फ्रेंड्स बन गए थे। और आई थिंक वो जब आप किसी के साथ सीन करते हैं और अगर आपके को एक्टर के साथ आपकी अच्छी फ्रेंडशिप और अच्छी ट्यूनिंग बैठती है तो बहुत स्कोप होता है गिव एंड टेक करने में, क्योंकि सीन्स एट द एंड ऑफ द डे सब गिव एंड टेक के ऊपर ही होते हैं। तो आई थिंक वो दैट वाज वेरी गुड फॉर अस ऑल्सो एंड आई फेल्ट दैट समवेयर वो शो में भी दिखेगा आपको, जो पूरे यूनिट में हम दोनों की बाकी कैरेक्टर्स के साथ भी जो भी फ्रेंडशिप बन गई थी, वो मतलब मज़ा आया शूट करते समय भी। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इससे पहले सीरियस रोल्स में ही दिखते हैं, तो ये क्या कोई डेलिब्रेट अटेम्प्ट था कि कॉमेडी करना है ताकि थोड़ी इमेज चेंज हो सके इसमें? नहीं, मतलब मेरी शुरुआती जो फिल्म थी वो सारी कॉमेडीज़ थी। स्त्री, बाला, ड्रीम गर्ल, आई थिंक तीनों फिल्में जो हैं कॉमेडी थी। और उससे पहले भी TVF में पिक्चर्स या ह्यूमरसली और सब कॉमेडी था। तो मैं सिर्फ कॉमेडी करता था, तो मैं तरसता था तब सीरियस रोल्स करने के लिए। एंड थैंक गॉड मिर्ज़ापुर, पाताल लोक और ऐसी कुछ फिल्में आई, रश्मि रॉकेट, जहाँ पे मतलब सीरियस किरदार करने को मिला। बट उसके बाद मुझे, जैसे आपने बोला कि गंभीर रोल में ही दिखते हैं, यही बात बहुत लोग बोलने लगे और बहुत लोग यही बोलने लगे कि आपके चेहरे से डर लगता है और आप डर पैदा कर देते हैं। और ये डर सुन के मैं डर गया कि मुझे लगा कि यार ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तो मतलब लोगों को सिर्फ एक इमेज याद रहता है, तो आपको हर बार मुझे लगता है किसी भी एक्टर को अलग अलग इमेजेस देने चाहिए, जिससे कि आपको भी एक, जिसे कहते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट था ताकि मैं कॉमेडी करूं। और राज शांडिल्य जी के साथ मुझे बहुत टाइम से वैसे भी दोबारा काम करना था, तो ये मुनासिब हुआ। फिल्म की बात की जाए तो फिल्म में हम आपको देख रहे हैं कि आप वेब सीरीज, आई नो, हमारी वेब सीरीज इतनी अच्छी है कि वो फिल्म जैसी लगती है और हमने बनाया भी इसको एकदम बॉलीवुड मसाला फिल्म की तरह है। वेब सीरीज की बात की जाए अगर, तो आप जो है काफ़ी टाइम से रिजेक्ट हो रहे हैं जी इस वेब सीरीज में, तो मतलब कि रियल लाइफ में आप कितना रिजेक्ट हुए हैं या कितना? अब मतलब एक्टिंग में बहुत रिजेक्ट हुआ हूँ बहुत। नहीं, बिल्कुल बहुत ये रोमांटिकली पूछ रहे हैं। जी, मैं समझ गया। जी, काफ़ी रिजेक्शंस देखने को मिली हैं और काफ़ी बार दिल टूटा है और काफ़ी बार अपने होने के सवाल पे मैंने अपने दिमाग में सोचा कि क्यों हूँ मैं, मतलब कोई तो है नहीं सामने, तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो खैर एनीवे, क्या तो पूछ लिया आपने? तो बहुत एकदम दुखती रब। तो उस दौर से गुजरे हैं हम लोग, सब गुजरते हैं आई थिंक, कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पर। बट और मैंने शायद कहीं ना कहीं अपने उस पुराने टाइम को मुन्नेस में दिखाने की भी कोशिश की है। तो बस। वर्षा जी, आपसे जानना चाहेंगे आप कितना लव में बिलीव करती हैं? और मतलब आई रियली, मतलब मैं बहुत बिलीव करती हूँ लव में, और जितना इम्पोर्टेंट लव होता है उतना ही इम्पोर्टेंट हार्ट ब्रेक भी होता है। एंड जैसे उन्होंने बहुत खूबसूरती से कहा, everyone has gone through it, सबका दिल टूटा है। एंड वो आप कैसे उस वे में से निकलें, कैसे ग्रो करते हैं, वो भी मैटर करता है। वो आपको मैच्योर बनाता है, वो आपको मैच्योर आपके दिल कांच से, मतलब पत्थर जो है वो ब्रेकअप्स बनाते हैं एकदम। राज शांडिल्य जी की बात की जाए तो डायरेक्टर, तो उनके साथ काम करके आपने तो दोबारा काम किया है उनके साथ, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड थी उनके साथ काम करने? मैं बहुत एक्साइटेड तो थी, पर मज़े की बात बताऊं
उनसे मैं आज तक कभी फेस टू फेस मिली नहीं हूँ। आई थिंक कल पहली बार प्रमोशन में जूम पे मिली हैं। जूम पे हम ऑनलाइन हमने बात की है, नहीं तो ऑब्वियसली जो भी मैसेजेस पे मेल्स पे बात होती थी एंड उनके टीम से ही कॉल आया था टू फॉर द शो एंड एवरीथिंग। तो वैसे बट पर्सनली मतलब हम लोग एक्चुअली आज तक फिजिकली मिले नहीं और हमने एक पूरा शो बना दिया है साथ में। बट दैट ऑल्सो शोज द काइंड ऑफ कन्विक्शन राज शांडिल्य जी को है, मतलब यू नो कि कन्विंस्ड है तो उनको जरूरत नहीं है मिलने हाँ, की, नहीं देखने तो की, मतलब कभी ऐसे बहुत रेयर होता है जो Exactly, बिना मिले कोई अपने यू नो प्रोजेक्ट को लेके ट्रस्ट करता है एक्टर्स को। आपके हिसाब से इस वेब सीरीज की यूएसपी क्या रहेगी और मतलब लोग क्यों देखना चाहिए ये फिल्म और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों अपने फैंस को? आई थिंक यूएसपी तो यही रहेगी कि कॉमेडी है, रियल है, बहुत रिलेटेबल है, हर किसी को कुछ चीज़ इस शो में रिलेट करेगी। और इसकी यूएसपी ये है कि एक नहीं बट काफ़ी सारे सोसाइटी में हमारी जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में भी चर्चा की गई है, लेकिन ऐसे सिखाने के टाइप के तरीके से नहीं, लेकिन ऐसी मजाक में बातें को कवर किया है, तो वो थोड़ी अच्छी बात लगी मुझे। और रिलेटेबल कहानी है, हर पड़ोस में परिवार में कोई ना कोई मुन्नेस है। तो आप जब वो शो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे हम क्या कह रहे हैं कि मतलब ये हर जगह पे शादियां तो बहुत ही जैसे कहते हैं कॉमन सी एक त्यौहार है, हमारे हर घर में मनाई जाती है और बहुत ही जैसे कहते हैं पैशन के साथ मनाई जाती है। तो उसके अराउंड जो है वो कहानी है। तो आई एम श्योर कि आप और आपके घर वाले या आपके दोस्त, आपके पड़ोसी सब लोग जो हैं इस शो से रिलेट करेंगे और यही इसकी यूएसपी है। थैंक यू। थैंक यू।